नमस्कार, नवराज न्यूज में आपका स्वागत है। श्री विनय गोयल जी से प्रार्थना है कि वो नारियल भेंट मुझे निर्देश हुआ है कि मैं कुछ भाव अपने व्यक्त करूं। मैं तो छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा ध्यान इस ओर आप देंगे। गुरुश्रेष्ठ कविता का शीर्षक है श्रेष्ठ तुम जगत के ज्योति स्तंभ, श्रेष्ठ तुम जगत के ज्योति स्तंभ, नहीं है तनिक भी तुम में दम्भ। रचना तुम्हारी अमरत्व हेतु, करके हुआ धन्य भी तो ब्रह्म। रचना तुम्हारी अमरत्व हेतु, करके हुआ धन्य भी तो ब्रह्म। गरिमामय है जीवन तुम्हारा, महिमामय है विचार तुम्हारा। गरिमामय है जीवन तुम्हारा, महिमामय है विचार तुम्हारा। संभलो अब भ्रष्ट भ्रांत मानव, गुंजा रहे हो यही एक नारा। स्वार्थमयता से दूरी तुम्हारी, जगत के वैभव से दूरी तुम्हारी। स्वार्थमयता से दूरी तुम्हारी, जगत के वैभव से दूरी तुम्हारी। शालीनता सदप्रेम से उदित, विलक्षण अनोखी है बुद्धि तुम्हारी। क्या देवत्व और क्या मनुष्यत्व, क्या देवत्व और क्या मनुष्यत्व, दोनों के अनुपम मिश्र हो तुम। क्या देवत्व और क्या बंधु, गुरुवर को नमन करते हुए आपको बता रहा हूँ, गुरु जी का पिछले दिनों वचन रूपी आशीष प्राप्त हुआ था। मेरे हृदय में है कि मैं आप सबको उससे अवगत करा दूं। सुनो बंधुओं, आप तो जानते ही हैं, कली के प्रभाव के कारण जनगण भ्रष्ट मती हो रहा है। भक्त जन भी निष्काम कर्म योग के रास्ते से भटक गए हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मृग की तरह मृग तृष्णा में भटक रहे हैं। जब कुछ हाथ नहीं आता तो अपने इष्ट को कोस रहे हैं और उनसे विमुख हो रहे हैं। सत त्रेता द्वापर में जन्म ली हुई आत्माएं मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना चाहती हैं, मगर पाप कर्मों से विवश होकर धूप भोगती हुई भटक रही हैं। बंधुओं, दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु जो भोग विलास में लिप्त होते हैं, वे अपने शिष्यों को भौतिकता की ओर धकेलते हैं, उन्हें तंत्र सिद्धियों की ओर धकेल देते हैं।
तंत्र सिद्धि करने के पश्चात में प्राणी जन भी तंत्र के प्रभाव से थोड़ी सुविधा प्राप्त कर लेते हैं और उन गुरु के चरणों में बार बार निवेदन करते हैं। किंतु बंधुओं, यौवन गया, प्रारंभ में सिद्धियां बहुत फलदायक होती हैं, किंतु वृद्ध अवस्था में उन सिद्धियों की इच्छा वृद्ध अवस्था के कारण वह प्राणी भेंट नहीं कर सकता। ना उन्हें मद का सेवन करवा सकता है, ना सामस भोजन दे सकता है। वृद्ध अवस्था में शरीर क्षीण हो जाता है। इसलिए वे इष्ट जो साधक ने साधना में प्राप्त किए उसके सामने बार बार आकर आक्रोश प्रकट करते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं और साधक की पिटाई करते हैं कि तूने जो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए मद्य और मांस देने की जो प्रतिज्ञा की थी वह हमारी कहाँ पूर्ण हो रही है। इसलिए साधक के वे इष्ट वृद्ध अवस्था में उनकी आत्मा को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं और उसे प्रेतक प्रदान कर मोक्ष से दूर कर देते हैं। बंधुओं, ऐसे गुरु नरकों के पात्र होते हैं जो अपने शिष्यों की इच्छा के अनुसार प्राप्तियां करवाते हैं, कर्म भोग को भोगने नहीं देते। सभी भक्तजनों को आज के महान दिव्य पर्व की बधाई देता हूँ। भगवान हरि का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये पर्व शिष्य के लिए बनाया, जीव आत्मा के कल्याण के लिए बनाया और गुरु को समर्पित किया। धन्य है भगवान हरि, धन्य है गुरुदेव। मैंने जितनी भी गुरु पूर्णिमा देखी या कहीं कहीं भी भक्तों के प्रवचन सुने या कितने भी शास्त्रों में जो लेख है उसमें जैसे अभी दीपक मित्तल जी ने गुरुदेव की वाणी को प्रभावित किया, उसमें गुरु की वर्णन आता है कि गुरु कितने प्रकार के हैं। काफी जगह ऐसा वर्णन आता है, कहीं कहते हैं गुरु 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। गुरु कौन है? जो वास्तविक गुरु हैं उनका वर्णन आता है, जो मुख्य गुरु हैं, जो कल्याण का मार्ग देते हैं, जो मोक्ष तक जाते हैं, जो भगवान से मिलाते हैं, वो वास्तविक गुरु हैं। ये प्रत्यक्ष साबित हो गया, प्रत्यक्ष साक्षी है। सभी लोग जानते हैं कि जितने भी प्रभु जी की वाणी आती है, कहीं से भी आती है, किसी नाड़ी से आती है, तो जो पंच तीर्थ त्रिमूर्ति धाम के बारे वर्णन आता है इससे प्रमाणित हो जाता है। जैसे कहते हैं गुरु को कहते हैं गुरु हरि है, कोई ब्रह्म है, शिव है, गुरु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जो हर लोक से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म क्या? जिसकी शक्ति कहीं भी चले जाओ, जो नहीं दिखाई दे रहा वही ब्रह्म है, जो दिखाई दे रहा वही ब्रह्म है। तो गुरु जी ब्रह्म है, यह साबित हो गया, क्योंकि भृगु जी देव ने बताया कि ब्रह्मांड की समस्त देवात्मा आज आप पधारी है। वो देवात्मा हमारी वजह से नहीं पधारी, हम संसारी लोग हैं। भृगु जी की जो वाणी है, जो गुरुदेव की वाणी है, उसके अंदर संकेत है कि हम कितनी पीछे हैं, हम कहां खड़े हैं। भृगु जी भी चिंतित हैं। ये सब जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, कई लोग आते हैं धाम में, देखते हैं इतनी मूर्तियां कहीं नहीं है। हर एक देवता, किसी भी लोक का देवता, किसी भी काल का देवता, वो यहाँ आना चाहता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी एम श्रीम क्लीम मंत्र की महिमा मैं गाकर सुनाऊंगी। मंत्र का जप करो, चाहो जो बुद्धि लगाना, विद्या सागर के मूर्ति चुनो जो तुमको भगाना। मधुवाणी का गुंजन सबका मन मोहे, जब जब पर एम मंत्र जो निस दिन सोहे।
मंत्र रक्षा करे, ये है कवच प्रधान। देवी शक्ति दे हमें, बस नित्य करे कल्याण। शत्रु से रक्षा करे, साहस बड़े अपार। निस दिन इसका जाप कर, उसका बेड़ा पार। मंत्र जप करो, ज्ञान से शक्ति बीज महान। शक्ति शक्ति प्रदान करे, कर देती कल्याण। ऐं ह्रीं क्लीं तीनों बीज प्रकट करे संसार। शुद्ध हो इनका जाप करे, उसका बेड़ा पार। पाप ताप संताप है, सदा करे कल्याण। जीवन सुख समृद्ध हो, ऐसे बीज महान। सुमेसुगन्धं घृतं नाम क्षीरे, तिले गूढतैलं प्रकाशे स्थिताभ्यम्। अनन्तं घृतं पूर्णोंकाररूपं, परं सद्गुरुं गुरुदेवं भजेऽहं। परं सद्गुरुं गुरुदेवं भजेऽहम्। अखण्डं मलोलम् अकल्पात्मरूपं, विभुं विश्वनाथं तमद्वैततत्त्वं। परं यत् शरीरे तृणे चापि वृक्षे, परं सद्गुरुं गुरुदेवं भजेऽहं। परं सद्गुरुं गुरुदेवं भजेऽहम्। और अविद्या को देवा हरने वाले, परम मुक्ति के द्वार मुक्त करने वाले। अनामी होकर वास करो जग के भीतर, करते सबके काम, हरते सब दुख कातर। विरागी बन रहते सदा स्वामी, जय जय गुरुदेव जयति पूर्ण कामी। जय जय गुरुदेव जयति पूर्ण स्वामी। वीतराग सन्यासी साधक निष्कामी। जय गुरुदेव। कुछ जीव तप किए उसने उसको तप लोग मिले, लेकिन जो कुछ जीव ऐसे नारकीय काम करते हैं वो प्रेत बने होते हैं। उनकी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलता जब तक उन सृष्टि निर्माण होता है। जब सृष्टि निर्माण होता है तो तप लोग जागृत होते हैं, ब्रह्म लोग जागृत होता है। उन्हें उस समय की संख्या को क्या होते हैं। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि रचना करते हैं। जब मानसिक सृष्टि की रचना वो कर लेते हैं तो सृष्टि के लिए कुछ खाने को दूर किया तो अन्न धन वगैरह वो पैदा करते हैं। तो जब सूर्य प्रकट हुआ तो सूर्य का इतना तेज था कि जो कुछ ब्रह्मा जी हरे बीज से सूर्य सुनिश्चित के उतरने गर्मी से, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों इकट्ठे हुए और भृगु जी के पास गए। भृगु जी असल में ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन वो अदृश्य भाव करें। तो तीनों देवता त्रिदेव भगवान भृगु जी के पास गए कि भृगु जी आप संसार को ब्रह्मांड को देखते हो, जो रचना हमने करनी आपने पहले ही उसको सिद्ध कर रखा है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं पेड़ लगा रहा हूँ, पौधे लगा रहा हूँ, लेकिन सूर्य की गर्मी इतनी तेज है कि वो सबको समाप्त कर देती है। तो मैं क्या करूँ? तब विष्णु जी ने प्रार्थना की कि भृगु जी कुछ तो करो। तो भृगु जी ने अपने मंडल से एक व्यक्ति को बुलाया, एक अपने अंश को बुलाया
और उसको कहा कि सूर्य की कणों को मान करो, तो उस आंसन सूर्य की कणों के पास जाके उसके 16 कलाएं थी, 64 कलाएं थी, जितनी कलाएं थी उसने थोड़ी थोड़ी करके विष्णु जी के शंकर का निर्माण कर दिया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर दिया, शंकर जी के त्रिशूल का निर्माण कर दिया, सब निर्माण कर दिया। तब उनका उसका तेज सूर्य का कम रह गया, कम रहने से सूर्य के सभी कृपया अनुशासन से पालकी जी के पीछे पीछे प्रस्थान करेंगे।